लग रहा है क्या भाई ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं। 24 में बनेंगे 100%। बिल्कुल बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेगा। कौन राहुल गांधी? भाई मैं ही बात हूँ, 12 अकबर रोड निवास स्थान है, कांग्रेस पार्टी के 10 आदमी बैठेंगे, उनका प्रधानमंत्री बन गया। किसने मना करा? पूरा बनेगा। राहुल गांधी ना इनका ही नेता है, दारू बांट के ही वो कांग्रेस से वोट लिए। देख इसको भी मिली है। ऐसा मंदिर में जाने का तरीका होता है, सभ्यता है, सम्मान है, प्रोटोकॉल बनता है। मंदिर हमारी इच्छा थी दर्शन करने की, वो अपनी इटली में दर्शन करने चर्च में नहीं जा रहे, वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे। प्रोटोकॉल बनता है मंदिर का जाने का। 24 के चुनाव में 24 सीटें भी बीजेपी कांग्रेस पा जाए, ठीक है ना, तो जो उनके हाल है आप याद करना। इसलिए क्या कांग्रेस पार्टी है पुरानी पार्टी रही है, एक इतिहास रहा है कि देश में प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। अब उन्हीं के कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है, इसलिए एक तो पहली बात ही अहमियत तो बनती है देना। जनता ने पिछले साल चुनाव में मैंडेट दे के बता दिया था कि कांग्रेस कितनी बड़ी पार्टी है। मैटर ओवर, सबसे बड़े कोर्ट में पब्लिक ने डिसीजन दे दिया कि कौन आएगा यहाँ पे, वो आ गया, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेरोजगारी की, अब बात कर रहे थे ना सर। देखो एजुकेटेड होने में, एम्प्लॉयबल होने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है ना। जमीन आसमान, पढ़ा लिखा सिर्फ एक डिग्री लेके आ जाना, आज मैं तैयार हूँ 5 लोगों को अपने यहाँ पे रखने के लिए, प्रोवाइडेड कि वो मेरे काम में सपोर्ट कर सके तो, ठीक है ना। तो तनख्वाह उनको चाहिए पूरा, और काम करने का आता नहीं है। आप काम करने लायक, जो जिस लायक है उस लायक मिल रहा है ना। मैं जिस लायक उतना मिल रहा है, मेरे से ऊंचे वाला उतना उस लायक है उसको उतना मिल रहा है, नीचे वाला उस लायक है उसको उतना मिल रहा है। ये तो बाजार तौल रहा है ना, कसौटी पे आपको तौल रहा है कि आपको लोग कितना देख रहे हैं, जनता तौल रही है, उतना आपको आपके व्यूज मिलते हैं। सिमिलरली जो जिस लायक है उतना मिल रहा है। बेरोजगारी का मतलब, अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के पीछे कह रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब में ओपनिंग नहीं आ रही है, ठीक है ना सर। 1 मिनट में जिस देश में 50 से ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सरकार जॉब दे पाए आपको। राहुल गांधी देखिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, 24 का चुनाव नजदीक है। जब राम मंदिर का निमंत्रण गया तो कांग्रेस पार्टी ने ये कह के ठुकरा दिया कि ये भाजपा का इवेंट है, संघ का इवेंट है 22 जनवरी, इसलिए हम नहीं जा रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति मुझे इनवाइट करने के लिए आया था, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता हूं, इसलिए नहीं जा रहा हूं। कोई कह रहा है कि भगवान राम का राजनीति के कारण भाजपा ने कर लिया है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। राम जी, अखिलेश यादव इतने बड़े लोग हैं कि भगवान श्री राम खुद चल के आएंगे उनको बुलाने के लिए। इस भरम में ना जिए, इस भरम में, इस देश में जनता सबसे बड़ी है, ठीक है ना। अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, उतने बड़े नहीं है कि उनको राम जी बुलाने के लिए आएंगे, वो भूल जाएं उनको। उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी ने क्या चलाई है ना, गोलियां चलाई, ठीक। अखिलेश यादव इस पर भी बयान दिए है, कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पर गोलियां चली है वो उस समय कानून और न्याय की रक्षा के लिए हमें करना पड़ा था, जो जरूरी भी था और सही भी था। कानून का रक्षा करने के लिए आपने कर दिया था, ठीक है ना। चलो उसके बाद में उन्होंने मंदिर को बनवाने के लिए क्या एफर्ट्स किए। मंदिर बनवाने की बात मैं नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ ये कहता हूं कि कोर्ट में हिंदू या मुस्लिम दोनों पक्षों को न्याय मिले, जुडिशियल सिस्टम ढंग से काम कर पाए। कितने प्रयास नहीं किया, कितने ट्रांसलेट करके उन्होंने दिए, पहले बताओ। जब जो कोर्ट में रिक्वायरमेंट थी कि मैन्युस्क्रिप्ट है या जो कुछ भी है, अरबी में है, फारसी में है, संस्कृत में, उसको ट्रांसलेट करके, जज साहब को तो फारसी और संस्कृत नहीं आती ना, नहीं दिया उन लोगों ने ट्रांसलेट करके, ठीक है ना। कपिल सिब्बल साहब जाके क्या कहते हैं कि अगर अभी फैसला आ जाता है जज साहब तो इसका डायरेक्ट चुनाव पे इंपैक्ट जाएगा। अभी फैसला नहीं दिए, क्यों? जज साहब क्या चुनाव करवाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे? नो, मेरे यहाँ पे अगर जज कहते हैं, मेरे यहाँ पे फरियाद लेके कोई आया है, तो किसी को वो सच अच्छा लगे या बुरा लगे, जज साहब का काम ये था कि उसको डिलीवर करना, क्योंकि जज साहब ने रीढ़ की हड्डी दिखाई और इस बार में चुनाव से पहले ही चाहे सही, ठीक है ना, वो दिया। जज साहब ने क्या कहा था, इस देश में तो हमेशा चुनाव होते रहते हैं, क्या करें? इसका मतलब नहीं कोर्ट ना चलने दे। अच्छा, ये विपक्ष का ये भी आरोप है कि मोदी चाहते हैं कि ऐसा भारत बन जाए जिसमें एक ही पार्टी हो, एक ही प्रधान हो, एक ही बार चुनाव हो जाए, भाजपा सत्ता में आ जाए, कोई विपक्ष ना बचे, लोकतंत्र संविधान कुछ भी ना बचे, केवल मोदी मोदी मोदी। मोदी नहीं चाहते हैं सर, नहीं मोदी नहीं चाहते हैं। सुनो, जो एक मिनट, जो देश की जनता चाहती है वही हो रहा है, वो मोदी साहब कर सकते हैं। एक बात बताओ, एक टाइम पे इंदिरा जी से ऊपर कोई बड़ा प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था, ठीक है ना। जनता ने उनको ऊपर चढ़ाया, जनता ने उनकी पार्टी को नीचे गिराया, अभी जनता ने मोदी जी को भी ऊपर चढ़ाया है। कल को अगर जनता चाहती है मोदी जी को नीचे लाना, तो जनता ही लेके आएगी, लालू मुलायम कोई नीचे लेके। जो जनता चाह रही है, जनता अपने ऐसी सरकार आ गई है जो जनता के इशारों पे काम कर रही है। एग्जैक्टली, जनता का ही काम। एक बात बताओ, राम मंदिर का बनना उनके मैनिफेस्टो में था, जो उनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी वो कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, जनता की डिमांड थी, उन्होंने जनता ने उसको वोट दिया, उसके ऊपर कर रहे हैं। उससे पहले ये मैटर, सबसे बड़ी बात हम लोग शायद उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है सर, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शायद कोई भी नहीं है। सरकार भी, केंद्र की सरकार भी सुप्रीम कोर्ट को मानती है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया। इतने गवाह आए, इतनी तारीखें लगी, उसके बाद जाके फाइनल फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो खत्म हो गया, डन एंड डन। ये फैसला हो चुका। अब राहुल गांधी को जब 22 जनवरी को
असम में थे, वो लगातार यात्राएं कर रहे हैं, मणिपुर से मुंबई जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा। वो कह रहे हैं कि जब उन्हें एक इच्छा हुई कि एक मंदिर में दर्शन करना है, शंकर देव जी का वहाँ मंदिर था, जब वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ में मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे तो वहाँ के सीएम ने, हेमंत बिश्व शर्मा ने, वहाँ की पुलिस ने मोदी जी के कहने पे उन्हें मंदिर में जाने से रोका। क्यों रोका? वो चाहते कि मेरा गुनाह क्या है? एक मिनट राहुल, एक सेकंड। राहुल गांधी, सुनो। राहुल गांधी की पार्टी को भले सीटें नहीं आई हो, लेकिन राहुल गांधी इतने भी कमजोर नहीं है कि किसी भी मंदिर में वो जाना चाहे तरीके से तो उनको कोई रोक सकता है। लाठीचार्ज जो है रोका गया? नहीं, लाठीचार्ज ऐसे कैसे लाठीचार्ज हो जाएगा सर? उनको पब्लिक ऐसा मंदिर में जाने का तरीका होता है, सभ्यता है, सम्मान है, प्रोटोकॉल बनता है मंदिर। हमारी इच्छा थी दर्शन करने की, हमें रोक दिया। वो अपनी इटली में दर्शन करने चर्च में नहीं जा रहे, वो मंदिर में दर्शन करने जा रहे। प्रोटोकॉल बनता है मंदिर का जाने का, तरीका होता है, हाथ जोड़ के मंदिर में जाया जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री है, वही मंदिर घूमे। पॉइंट और ये 24 का चुनाव है ना, 24 का चुनाव है ना, सुनो 24 के चुनाव में 24 सीटें भी अगर कांग्रेस पा जाए, 24 के चुनाव में 24 सीटें भी बीजेपी कांग्रेस पा जाए, ठीक है ना, तो जो उनके हाल है आप याद करना। इसलिए क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मोदी दर्शन कर रहे हैं मंदिर में, हम नहीं मुसलमान है क्या? ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर में बस मोदी ही जाएगा क्या, बाकी लोग नहीं है क्या? राहुल गांधी एक मिनट, आप कौन से मंदिर में गए हो जहाँ आपको मना कर दिया गया? चलो बता दो, मेरे साथ चलो, ना एंट्री मिल गया तो बताओ। कांग्रेस ने फैलाया, मीडिया बोल रही है कोई जातिवाद हो रहा है, जातिवाद जातिवाद हो रहा है। कौन कर रहा है? हो रहा है, ये कर रहे हैं कि कौन से लोग कर रहे हैं? मोदी के आदमी, मोदी के आदमी। हाँ कर रहे हैं मोदी के आदमी। चलो हनुमान जी के मंदिर, कोई अभी आप हनुमान जी के मंदिर चलो, आपसे कोई जात पूछता हो तो बताओ। राम मंदिर की इनको लेके जाओ, इनको लेके मीडिया सर, मीडिया बोल रही है, मीडिया बोल रही है। आपको हम लेके जाएंगे मंदिर, आपको क्यों? कांग्रेस जाए, अब हम भी जाए, हिंदू सारे हिंदू धर्म हिंदू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सबूत यह है, मौलानाओं ने भी, चाहे मुस्लिम धर्म का भाई हो हमारा, क्रिश्चियन का हो, किसी भी धर्म का हो, सबने राम नाम का जाप करा, सबने बोला जय श्री राम। ये खाली हिंदू मुस्लिम की और सारी जनता की सद्भावना का सबूत, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अच्छा, आपको लग रहा है क्या भाई ये राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कभी नहीं। 24 में बनेंगे 100%, 100%। बिल्कुल बनेगा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेगा। कौन? राहुल गांधी। भाई मैं ही बात हूँ, 12 अकबर रोड निवास स्थान है, कांग्रेस पार्टी के 10 आदमी बैठेंगे, उनका प्रधानमंत्री बन गया। किसने मना करा? पूरा बनेगा, राहुल गांधी बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेगा। अच्छा, आपको लग रहा है क्या राहुल गांधी नया यात्रा कर रहे देश में तानाशाही है, अन्याय हो रहा है, मोदी जो है एक तानाशाह बैठ गया है, हुक्म चलाता है जनता के सामने? सही बात कह रहा हो, सही कह रहा हो। कांग्रेस के लिए तानाशाही है, क्योंकि देखो कांग्रेस ने कुछ काम किया नहीं, मोदी कर रहा है, उनके लिए काम ही तानाशाही है। हाँ, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो देख रहे क्यों हो रहा है। हाँ, वो देख रहे इतना काम कैसे हो गया, हमने तो करा नहीं, साला ही 10 साल में इतना कैसे कर सकता है, ये भी तानाशाही है। वो देख रहे हो पब्लिक को सब कुछ मिल रहा है, ये भी तानाशाही, हमने तो कुछ दिया नहीं, यही लिए जा रहे हैं। राम को बांट दिया है। भाजपा जब से आई है, ममता बनर्जी कह रही है कि ये राम राम की बात करते हैं, महिला विरोधी है, इसलिए सीता माता की बात नहीं करते। ऐसे है मोदी। तो जय सिया राम, जय मोदी जी क्या बोलते हैं? जय वो ऐसा कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सीता की बात नहीं करते, महिला विरोधी सरकार है। राम से सीता कभी अलग नहीं होती, सीता माता राम के साथ हमेशा, ये बात नहीं बोलो कभी भी। 2024 के चुनाव का रिजल्ट ये है, भाजपा भारी बहुमत से सरकार बना रही है और मोदी और साहब, इंडिया अलायंस भाई 26 दलों का गठबंधन, वो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। आएंगे भाई 24 में, वो भी गए। आपको लगता है ये आपके राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल मिलकर मोदी को? सर मेरी बात सुनो, राम मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाते हैं फैमिली, फिर वही बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन, राहुल गांधी ना इनका ही नेता है, दारू बांट के ही वो कांग्रेस ने वोट लिए हैं, देख इसको भी मिली है। फैमिली है उनके अंदर। अगर मोदी भक्त हैं, कोई भी, मैं हूँ कोई भी, अपनी फैमिली लेके जाते हैं ना। अगर मोदी गए होंगे अपनी बीवी लेके, मैं जानूँ मोदी गए हैं, मियाँ बीवी सीता माता एक हैं, और मोदी जी और मोदी की बीवी गई है मंदिर में, गई हैं दोनों। कह रहे हैं कि भाई सीता माता राम जी है, तो ऐसे मोदी जी तो अकेले हैं, तो वो नहीं जाने चाहिए। अब कुछ पता भी है। सुनो 90%, एक मिनट, बेरोजगारी की बात चल रही थी, सुनो एक मिनट, बेरोजगारी की बात चल रही थी। बेरोजगारी पे अगर मैं बात करूं तो 90% लोग जो है, जो केंद्र सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, आज की डेट में उनकी इंटेंशन है मोदी हटाओ। क्यों? क्योंकि आज से 2014 से आप पहले जाएंगे ना, तो उसमें क्या होता था, अटेंडेंस साहब मार्क करी और घर निकल गए, ऐसा भी होता था भाई साहब, और ऐसा ही होता था सबसे ज्यादा, क्योंकि देश बचाओ, सबसे ज्यादा करप्शन मोदी। देश बचाने के लिए कह रहे हैं मोदी हटाना
जरूरी है। तो मोदी रहेगा तो अभी क्या देश में क्या वो आतंकवादी हमले हो रहे हैं क्या? तो मोदी हटा रहेगा तो देश बचेगा ना। मोदी को हटाना क्यों है? मोदी को हटाना, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तानाशाही का माहौल है। तानाशाही चल का रही है। हाँ, तानाशाही चल का रही है। आज एक सेकंड आज यहाँ सब एक सेकंड अरे एक मिनट यहाँ आज सब लोग अपने अपनी मन की बात रख रहे हैं, तो ये तानाशाही है। 2024 भले एक आदमी बता दो जिसने अपने मन की बात रखी हो और वो सही सलामत हो। एक आदमी बता दो आप। आज अगर सब लोग मन की बात, यहाँ तक कि कोई कांग्रेसी भी आता है उसको सम्मान के साथ उसका जवाब दिया जाता है। तानाशाही कहाँ हो रही है? मेरे को आप एक बता दो, कहाँ हो रही तानाशाही? ये राहुल गांधी बार-बार, ये राहुल गांधी अभी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि देश में न्याय का माहौल है, सामाजिक अन्याय, राजनीतिक अन्याय, धार्मिक अन्याय, तानाशाही। इसलिए मैं मणिपुर से मुंबई पैदल जा रहा हूँ। अगर ये तानाशाही होती तो आप यहाँ खड़े होकर ना इंटरव्यू ले नहीं पाते। तानाशाही उसे बोलते हैं, तानाशाही नहीं है। यहाँ खुला था, मतलब तानाशाही देखना पाकिस्तान में जाके देखो, वहाँ है तानाशाही। यहाँ तो समस्या कहाँ आ रही है? राहुल गांधी तमाम विपक्ष कोई समस्या नहीं, सब मजे में है। समस्या उनको आ रही है जो खामखा पढ़ते लिखते हैं नहीं, वो नौकरी बेरोजगारी का डंडा बना रहे हैं, वो उनको समस्या। लेकिन इस बार तो 24 के चुनाव में 26 दलों का गठबंधन है, इसमें बड़े बड़े नाम है, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार। वो अपने घर के अंदर ही एक नहीं है तो बाहर क्या एक होंगे? इस बार एक है, उखाड़ के फेंक देंगे मोदी को। ममता तो कह रही मैं कांग्रेस को 2 सीट दूंगी, और कांग्रेस आ गए हम क्या भीख मांग रहे हैं? नीतीश कुमार कहने की थोड़ा वो भी गड़बड़। नीतीश कुमार वापस बीजेपी में आने को तैयार बैठा है। नीतीश वापस बीजेपी में आने को तैयार बैठा है। तो क्या लग रहा है ये कहने की इंडिया अलायंस जो है दावे कर रहा है 24 के चुनाव में एक हो पाएगा? 24 के इलेक्शन के अंदर इंडिया अलायंस पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। उनका मकसद है कि मोदी को खत्म करो, मोदी को हटाओ, तभी लोकतंत्र। मोदी को खत्म करो यानी देश को खत्म करो, उनका मोटो ये है ना। यानी उनका मोटो ये है ना कि मोदी खत्म करो यानी देश को खत्म करो। वो भाजपा की बात कर रहे हैं, आप देश की बात आ गई। नहीं, उनका कहना है कि जब वो 2014 तक थे तो उनके पास में राफेल का एक छोटा सा विमान खरीदने में पैसा नहीं था। आज हमने राफेल भी खरीद लिया, सब कुछ काम भी कर लिया, आज भी कह रहे पैसे कोई कमी नहीं है। तो पहले जो पैसा था कहाँ जाता था? उसका जवाब है राहुल गांधी के पास में कि पहले जो पैसा आता था कहाँ जाता था। अच्छा, आपने जो बात कही अभी कि देश की आपने बात करी, एक बात ये भी कहते हैं विपक्ष, एक बात ये भी कहता है कि जब भी हम विदेश में जाके मोदी की बुराई करते हैं, भाजपा की बुराई करते हैं, तो ये भारत में ऐसे बताते जैसे भारत की बुराई हो रही है। मोदी की बुराई अलग चीज है, देश की बुराई अलग चीज है। राहुल गांधी विदेश में जाके मोदी की आलोचना करते हैं, भाजपा कहती है देखो भारत की आलोचना। आप अपने घर के अंदर हो, ठीक नहीं, आप अपने घर के अंदर हो, आपके भाइयों के अंदर चाहे जितना फूट हो, सुनिए एक मिनट, आप अपने घर के अंदर चाहे जैसे झगड़ा करते हो, लेकिन यदि आपने एक भाई ने भी आपके जाकर के पड़ोसियों कह दिया कि जी मेरा भाई ऐसे करता है, तो वो किसका हुआ? आप घर का हुआ ना।